सुप्रीम कोर्ट में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के, और बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अब्रेल मलिक। ये बताइए, अब आज 2 दिन सुनवाई हुई है जी, जो कोर्ट की जो सुनवाई रही पूरी, किसकी जीत किसकी हार देख करके जो है इसको माना जा सकता है? सरकार की क्या इसमें हार मानी जाए या क्या कमियां रही हैं? पूरा कोर्ट की क्या प्रक्रिया रही, क्या सुनवाई रही, मुख्य बिंदु पर क्या जो है रोशनी डाली है कोर्ट ने? जी नहीं, देखिए, जहाँ तक विषय है हमारे पार्टी का स्टैंड का, नंबर 1 मैं स्पष्ट कर देता हूँ। जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड का, हम स्पष्ट रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र है, और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी और चलती आ रही है। अब जहाँ तक विषय है विपक्ष का और एनडीए गठबंधन का और वक्फ बोर्ड का, पर्टिकुलरली जहाँ तक विषय और भारतीय जनता पार्टी की इस पर क्या स्टैंड है, क्या नियत है, बिल्कुल स्पष्ट है। आम मुसलमान का हित हो, गरीब मुसलमान का हित हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी करती रही और भविष्य में भी करती रहेगी। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड पर मेरा एक प्रश्न मुंसिफ टीवी के माध्यम से भी रहेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका चैनल देखा जाता है, करोड़ों लोग देखते हैं। तो इंडिया अलायंस के लोगों से, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी शरद पवार हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हो, या फिर आरजेडी हो जो हमारी आलोचना करते हैं, या जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो जो खुद को बड़ा मुस्लिम हितैषी बताने का प्रयास करते हैं, तो मेरा निवेदन रहेगा वो कम से कम मीडिया के माध्यम से, पीसी के माध्यम से स्पष्ट करें, जनता को स्पष्ट करें कि वक्फ बोर्ड के द्वारा क्या लाभ पहुँचाया जा रहा था आम मुसलमान को, क्या लाभ पहुँचाया जा रहा था गरीब मुसलमान को। और जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हम चाहते हैं केवल मुसलमान के बच्चे केवल मदरसे तक सीमित ना रहें, वो आगे बढ़ें, पूरे विश्व में जाएं, और निश्चित रूप से उनके हितों को संरक्षित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी आज। फिर कोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों पर स्टे किस बुनियाद पर दिया? मुसलमानों के हितों की बात की जा रही थी, खासकर पसमानदा मुसलमानों का जो है जिक्र नाम लेकर के जो है उनकी हक और हुकूक की बात की गई पार्टी के जरिए, नेताओं के जरिए तमाम बहस रही। अब अदालत के अंदर जो है क्या सुनने के लिए मिला है? अदालत ने फिर इस पे स्टे दिया है और इस पे जो विचाराधीन में ये जा रहा है, पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर ये किस बुनियाद पर? नहीं, देखिए, सरकार को 7 दिन का मोहलत, 7 दिन का समय भी इसमें दिया गया है। तो जहाँ तक विषय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, हाई कोर्ट्स का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, और विशेष रूप से पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट का आज के लिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जुडिशरी का सम्मान करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो लोग सुप्रीम कोर्ट का अपमान करें, जो लोग जुडिशरी का अपमान करें। जुडिशरी का अपमान करने का काम कौन करता है? आम आदमी पार्टी करती है। अगर वो कहते हैं कि वो सम्मान करते हैं, मैं आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी सामने आए और कहें कि वो सम्मान करते हैं। एक मिनट सर, इसमें मैं वक्फ के मामले पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ना, फिर ये चीजें समझ में नहीं आती लोगों की। अभी क्या है, वक्फ से जुड़ा हुआ मामला है, वक्फ को लेकर के 2 दिन सुनवाई चली। 2 दिन जो है संसद में जिस तरीके से दोनों विधान में कानून पास करा लिया गया, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब ये जिस तरीके से 2 दिन सुनवाई चली, पूरे देश की जो है नजरें इस पर बनी हुई थी। एक बड़ी कामयाबी जो है एक मुस्लिम पक्ष की तरफ जो है उसको देखी जा रही है। सारा सवाल इसी पर ही है। जी नहीं, देखिए, मुस्लिम पक्ष, सरकार क्या इस पर बैकफुट पर आई है? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक विषय सरकार के बैकफुट का, और आपने कहा मुस्लिम पक्ष के हित में, मुस्लिम पक्ष का हित संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, मेरी पार्टी करती है, और हम भविष्य में भी करते रहेंगे। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नंबर 2, रही बात कोर्ट के सम्मान की, ये आए अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के प्रवक्ता, जब इनको जेल भेजा गया था, जब ये कहाँ थे कोर्ट के सम्मान के लिए? कोर्ट ने जेल भेजा था, कोर्ट ने बेल दी थी, और ये बात करते हैं सम्मान की। और आपकी रही बात जहाँ तक विषय मुसलमान के हित की, मुसलमान के हित को संरक्षित करने की, देखिए, जहाँ तक विषय पश्चिम बंगाल की हिंसा का, पश्चिम बंगाल के हिंसा पे इन्हें बोलना चाहिए। एक प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी सामने नहीं आ रही है, तृणमूल कांग्रेस सामने नहीं आ रहा है। और जहाँ तक विषय है वक्फ बोर्ड का, वक्फ संशोधन के खिलाफ एक प्रकार से भड़काने का जो प्रयास किया जा रहा है, बिल के खिलाफ भड़काने का प्रयास, आम मुसलमान को, साधारण मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, जो मुसलमान बेचारा इस चीज़ को नहीं समझ पाया क्लियरली, वो गलत संदेश उनके दिमाग में बैठाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्ष की निश्चित रूप से कर रही है, लेकिन आज आम मुसलमान समझ चुका है कि मोदी जी ही वो व्यक्ति हैं जो एक प्रकार से मुसलमान के हित को संरक्षित कर सकते हैं और कर रहे हैं। अगर सबके साथ और सबके विकास की हम बात करते हैं, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करते हैं, तो जय जवान में सब लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब आते हैं। जब केंद्र सरकार के द्वारा तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जब बैंकों में जनधन खाते खुलवाए जाते हैं,